बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज मैंने जी यहीं से व्लॉग का आगाज़ कर लिया। वैसे तो मेरी मशीन 3 दिन से यहाँ पे पड़ी हुई है और मेरे इर्द गिर्द का माहौल ऐसे लग रहा है जैसे कोई शादी वाला घर होता है। तो मशीन तो 3 दिन से पड़ी हुई है जी, लेकिन मेरा काम ज़रा भी नहीं निपटा, क्योंकि जब भी लेके बैठती हूँ, बैठती भी लेट नाइट हूँ, तब थोड़ा टाइम मिलता है। तो जब भी लेके बैठती हूँ तो मशीन कभी टॉप करने लग जाती है, कभी धागा तोड़ने लग जाती है। काफ़ी देर के बाद मशीन इस्तेमाल की है, मगर इसने ना तंग ही किया हुआ है। तो आज फिर एक बार सब ठीक करवा के लाया और मैंने कुछ काम जो है ना अपना निपटाया। अभी तक मेरा जनाब एक सूट भी नहीं सिला। कटिंग मैंने करके रख ली है 2 सूट, मगर सिला जो है ना वो मेरा अभी भी नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ। इस्त्री मारने के लिए मुझे बाहर आना पड़ता है, क्योंकि कमरे में इस्त्री मैं इसलिए नहीं लगाती कि कहीं ये ना हो गलती से शीट पे लग जाए, और हमारी शीट पहले ही फटी फूटी है तो ये ना हो कि और फट जाए। और फिर अवैध सदर भी माशाल्लाह पास ही होता है, वो भी खतरनाक बंदा है, इसलिए फिर मुझे बार बार उठ के बाहर आना पड़ता है इस्त्री के लिए। बस जी अब मौसम बाहर आने वाला है, अगले महीने से तो पौधे पत्ते निकालना शुरू कर देते हैं फरवरी में, और इकबाल साहब की अब गार्डनिंग शुरू हो जानी है। सफाई करनी चाहिए ना। कल में भी लगा देते हैं ना, दो चार नहीं, ज़्यादा सारी लगा दे। पता है जब फिर मनी प्लांट हमारा ज़्यादा फलता फूलता है ना, जब खूबसूरत लगता है तो फिर लोग मांगते भी हैं, तो फिर ये अपने गमले देने को दिल नहीं करता, तो कुछ एक्स्ट्रा कल में लगा दे, फिर बंदा इस तरह के लोगों को दे दे। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह वो लगा देते। मैंने कहा आज इसको नीचे ले ही जाती हूँ, बेचारी 4-5 दिन से ऊपर ही पड़ी हुई है और पानी ना इसका आज बिल्कुल निचड़ गया, और कुछ हादसा है कि बारिशें भी ना शुरू होंगी। मैंने कहा ये ना रात को बारिश आ जाए तो ये बेचारी और ज़्यादा गीली हो जाए। छत भी हमारी बड़ी रफ हो रही है, बस एक दफ़ा मौसम अच्छा आता है तो फिर इसके ना एक दफ़ा जो है ना इसको रिफ्रेश करते हैं ज़रा। अंदर हो गई है जी लाइट बंद, तो मैंने कहा चले तब तक ना मैं पाइपिंग को तरपाई कर लेती हूँ। बाजू जोड़ने लगी थी तो लाइट बंद हो गई, फिर एक बल्ब में ना मुझे ठीक से नज़र नहीं आता, तो मैंने कहा चले यहाँ बैठ के तो मैं तरपाई करती हूँ, साथ साथ आपसे बातें करती हूँ। इतना शुक्र है कि मैंने ना इस्त्री कर लिया था इसको। इकबाल साहब कहते हैं तुम खाने की ना फिक्र करो, हम रात को महक फातिमा और मैं मिलके बना लेंगे, तुम अपने कपड़े तैयार कर लो। कहते हैं जब तुम चली जाओगी फिर भी तो हमने करना है ना। तो मुझे फिक्र लगी है, मैं सोच रही हूँ कि मैं ना 3-4 हांडियाँ बना कर रख जाती हूँ, पर ये मान नहीं रहे क्योंकि हम फ्रिज नहीं परमानेंट चलाते। वैसे आजकल फ्रिज की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मौसम चेंज होते पता नहीं लगता, जैसे धूप निकल आई उस दिन एकदम मौसम चेंज हो जाएगा। तो कहते हैं तुम बेफिक्र होकर जाओ, हम ना खुद ही कर लेंगे। मैं कहा चलो जी मेहरबानी है आपकी। मुझे लगता है कि मेरे कपड़े को नहीं सिलेंगे, मुझे पुराने कपड़े ही लेके कराची जाना पड़ेगा। अभी मशीन रख के बैठी हूँ, बस पाइपिंग लगाई है तो एक बच्ची आ गई बड़ी इमरजेंसी में, अभी जल्दी कीजिएगा वलीमे के लिए जाना है, और गाड़ियाँ आके खड़ी हो गई हैं, तो मुझे कोई लेके आने वाला नहीं था, मैं लेट हो गई तो इमरजेंसी में फिर इधर आना पड़ा। और आज कोई लड़की भी नहीं थी, एक लड़की आ गई थी तो वो भी बेचारी अकेली सुबह से सर्दी में बैठी हुई थी, काम कोई था नहीं तो उससे भी मैंने छुट्टी करवा दी ना। तो फिर मुझे अकेले ही सामान भी निकालना पड़ा और अकेले सारा कुछ कर करा के तो अभी मैं फारिग हुई हूँ। और अभी बच्चे आने वाले हैं। मैं फातिमा सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई, सिर्फ पंजीरी और अंडा खा के चली गई थी, तो अभी उसका खाना भी बनाना। बस दुआ कर दीजिएगा जी अल्लाह पाक मेरी मदद करे। काफ़ी दिन पहले ये 2 फूल टूट गए थे, तो अब इनको ना लगाने का कोई जुगाड़ नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रही। इकबाल साहब कह रहे हैं कि सीमेंट लगा के ना ये जुड़ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पक्का काम हो। बाकी जी आप लोगों से मशवरा करना था। कुछ दिन पहले एक सिस्टर ने बड़ी मोहब्बत से बड़ी डिटेल से जो जो कमियां हैं जो मेरे भी नोटिस में है वो उन्होंने बताया कि यहाँ से ये कर ले तो फिर आपका घर जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो बाकी उसमें एक चीज़ ये थी, उन्होंने कहा कि ये किचन की दीवार खत्म कर दें, इससे आपका सेहन तंग हो गया। असल में ना हमें सेहन तंग इसलिए महसूस नहीं हुआ, एक तो मेरे मियाँ की तबीयत में चिड़चिड़ापन नहीं है, वो चिड़ते नहीं किसी चीज़ से। कुछ मर्द होते हैं ना चिड़ते हैं, कुछ चीज़ आगे आ जाए, पाँव के आगे अटक जाए तो गुस्सा करते हैं, ऐसा उनका मिजाज नहीं है। दूसरे नंबर पे ये कि हम लोग ना सेहन में बहुत कम बैठते हैं, ना तो हम गर्मियों में सोते हैं ना सर्दियों में धूप आती है यहाँ पे, तो सिर्फ हम वीडियो के लिए ही सेहन में निकलते हैं ताकि रोशनी अच्छी हो और वीडियो का रिजल्ट जो है ना वो अच्छा आ जाए।
जिस दिन से सिस्टर ने बोला ना, उससे पहले का ये मैंने दीवार असल में बनवाई किसी और मकसद के लिए थी। तो जब बनवा ली है ना, तो वो चीज़ मुझे भी नहीं हासिल हुई जिसके लिए मैंने ये बनाई थी। हाँ, अलबत्ता यहाँ बैठ के मैं वैसे बड़ा अच्छा फील करती हूँ। अगर वीडियो वाला सीन ना होता ना, अगर हमें व्लॉग ना बनाने होते, तो व्लॉग वाकई यहाँ पे अच्छे नहीं बनते, वो लुक अच्छा नहीं आता। ये मैं भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हूँ। ये वाली दीवार भी खराब हो गई, यहाँ सेम है, इसका कोई हल नहीं है, जो मर्जी करें ये नहीं ठीक रहती। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाली जो दीवार है ना, हम यहाँ से कटवा के, और ये हमने ऊपर ही फर्श के दीवार बनाई थी ना, तो यहाँ नीचे से कटवा के इस दीवार को उठा के यहाँ रख देते हैं। एक तो ये भी मसला हल हो जाएगा, ये जो इसकी सेम होके दीवार खराब होती है, ये भी कवर हो जाएगा, तो यहाँ से भी फिर खुला हो जाएगा। वो वाली दीवार जो है वो रहने देते हैं, तो यहाँ पे फिर हम लोग बैठ के कुकिंग किया करेंगे, और साथ मेरे जो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं, उनका भी लुक अच्छा आ जाएगा। आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है। वैसे नॉर्मल घर के लिए हमारा ठीक है, लेकिन व्लॉग के लिए ना मैं खुद इसको लेकर डिस्टर्ब हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसकी कटिंग जो है ना, मेरे जहन में तो वही आता है जो ये वायरिंग करने के लिए, चेरियाँ मारने के लिए जो ग्राइंडर मशीन यूज़ होती है ना, उसी से होगा। तो अगर कोई और तरीका भी है तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। मेरे जहन में वही आता है कि उसके साथ इधर से भी काटेंगे, उधर से भी काटेंगे, फिर इसको हिला के तो उठा के साइड पे लगा लेंगे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो ये दीवार कैसे कटेगी। अगर कोई और आपके जहन में कोई तरीका है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज रोटियां बनाते हुए मेरा हाथ जल गया, मैंने सुबह से आटा लगाया हुआ है। जब रोटियां बनाते हुए कहीं ऐसे हो जाता ना हादसा, तो फिर मैं आटा लगा देती हूँ, आटे से फौरन सुकून आ जाता है। तो पराठे का घी लग गया था, तो फिर मैंने आटा। अच्छा जी, आज हम बहुत खुश हैं, अल्लाह पाक ने ना 10 साल के बाद हमें ये खुशी नसीब की है। सही है, 10 साल हो ही गए हमें तोते के। तो कोई पिछले 10 साल से हमने घर में ये परिंदे रखे हुए हैं। बड़े तोते पहले रखे थे, हमें शौक था बातें करने वाले तोते का ना, तो वो हमने पहले भी रखा, हम सिखा के थक गए, मगर उसने बातें नहीं की। फिर हम 2 तोते लेके आए कुछ 4-5 साल पहले, उन्होंने भी बातें नहीं की। फिर हम एक और लेके आए, फिर तोता लाए कि चलो बातें नहीं तो अंडे ही देंगे, तो जो बच्चे नहीं होंगे उनको हम शुरू से सिखाएंगे, वो सीख जाएंगे। वो भी जी हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, ना अंडे ना बच्चे ना बातें ना कुछ भी। अच्छा, फिर हमने ऑस्ट्रेलियन तोते रखे, वो भी कई बार हम लेके आए, कई बार मर गए। एक दफा अंडे दिए थे ना, काफी साल पहले अंडे दिए थे, मगर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो हम शौक में देख रहे थे उन्हें, तो दूसरे तीसरे दिन देखा तो अंडों के छिलके पड़े हुए थे। तो अभी थोड़ा हमें पता चला कि जब तोते अंडे देते हैं ना, तो उनको देखते नहीं है और इनकी जगह इधर उधर नहीं करते, इनको एक जगह पे रख देते हैं। लोकेशन उनकी एक ही रहनी चाहिए। तो कुछ सर्दी की वजह से भी हमने एक जगह पे रखे हुए थे, तो वो माशाल्लाह जी तोते ने अंडे दिए, और फिर उसने उस पर डेरा लगा लिया कुज्जी के अंदर, और जैसे मुर्गी अंडों में बैठती है उसी तरह वो इसी तरह से उसने। तो फिर इकबाल साहब भी वैसे तो दाना दून का खिलाते हैं, मगर ये कि कभी और भी खिला देता, तो हमने फिर इन्हीं की ड्यूटी लगाई। ये अकेले ही दाना दून का डालते थे और फिर देखते नहीं थे एहतियात से। और माशाल्लाह जी आज हमारे जो है ना दो माशाल्लाह, हाँ जी, 2 ऑस्ट्रेलियन 2 बच्चे निकल आए 2 अंडों में। अभी 2 अंडे बाकी पड़े हैं। के 2 बच्चे जो है ना वो कल परसों से ना चू 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 की आवाज आ रही है। बच्चे कह रहे थे मामा कुछ लगता है कि निकला है, मगर हम देख नहीं रहे थे। तो आज एक बार साहब ने दाना डाला तो तोती बाहर थी, तो देखा तो 2 बच्चे थे, छोटे ही अभी। हाँ अभी छोटे हैं, मतलब कुछ बड़े हैं, तकरीबन 7-8 दिन के मेरे ख्याल हो गए हैं। अच्छा 7-8 दिन की हो गए। सजेब अच्छा लेते हैं, दिखाओ भी क्या कितने का मिला ये? अच्छा ये मैंने यूट्यूब पे देखा, घर भी बनता है ये, किसी दिन बनाएंगे हम। महक फातिमा को जुकाम और खांसी सी लग गई है, तो कहती है मामा मैं धो लेती हूँ, आप कपड़े सी ले। मैंने कहा नहीं जी, मेरे कपड़ों की हैर है, आप लोगों को ठंड ना लगे, इसलिए मैंने कहा यूनिफॉर्म खुद ही धो लेती हूँ। चले जी, हम लोग तो एक दिन बाद चले जाएंगे इस सर्दी को छोड़ के गर्म इलाके में। अभी देखिए वहाँ जाके क्या फीलिंग होती है, हम इसको याद करके पछताते हैं कि हम इतना प्यारा मौसम छोड़ के आ गए हैं, या कि थोड़ा बेहतर फील करते हैं। वैसे मुझे पर्सनली ये वाला मौसम बहुत पसंद है, जिसमें धूप नहीं निकलती और हर वक्त ऐसे बादल बादल से छाए रहते हैं और घर साफ सुथरा हो तो बड़ा खूबसूरत लगता है। मगर
ये है कि कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया इस दफ़ा। ये थोड़ी सी परेशानी बनी हुई है कि बच्चों को ठंड लग जाती है, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वरना तो ये मेरा फेवरेट मौसम है। यही है जी हमारी लाइफ, रोशनी में डाले थे स्पिनर में और अंधेरे में निकाले, हमारे मगरब की अज़ान भी हो गई। असल में जी रमज़ान करीब करीब है और हमारे एरिए में रमज़ान के फौरन बाद गर्मी शुरू हो जाती है और फिर गन्नम की कटाई में लोग लग जाते हैं, और इसलिए फिर लोगों को ये होता है कि रमज़ान से पहले पहले शादियां जो है ना वो निपटा लें। तो फिर हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आ जाती है बुकिंग करवाने, पूछने के लिए। बुकिंग क्या करवाती हैं, ज़्यादा पूछने के लिए आती हैं, रेट वगैरह, फिर बार्गेनिंग होती है, फिर जाते वक्त ये कह जाती हैं कि चलिए आप ही नंबर दे दें, घर जाके फिर पूछ के आपको बताएंगे। तो चले जी, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, अभी भी ऐसे ही हुआ है, इसलिए फिर अंधेरे में कपड़े निकालने और फिर यही डाल दिए। कमरा हमारा जी बड़ा रफ हो रहा है, मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। महक फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना वो आते ही शुरू हो जाती है, जो काम रहता है। तो मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे से व्लॉग में। आजकल हमारे व्लॉग तो रुके फुके से आ रहे हैं, तो जैसे भी हैं जी कबूल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आएंगे आपके लिए। दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।